जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद विशेष होने वाली है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 11 फरवरी से होगी शांत राहु की तड़प। मीन राशि, राहु और बुध शुक्र आएंगे 30 अंश पर। कितने भी परेशान हो गए हो, इच्छा पूर्ति योग होगा, सफलता और शिखर से माला माल होंगे। तो आइए चर्चा करते हैं क्यों ये स्थितियां बनेंगी, क्या आपके लिए प्रभाव लेकर आएंगी, कहाँ से शुभ निकल कर आएगा और कहाँ से अशुभ निकल कर आएगा। क्योंकि राहु जो है, देखिए राहु छिन्न भिन्न है। तो राहु क्या है, एक प्रकार से तड़प है। कोई भी जब तड़पता हुआ होगा तो क्या होगा कि जब उसे राहत मिलेगी तब आपके लिए अच्छा करने लगेगा, और जब उसको अशांति प्राप्त होगी तो वो आपके लिए उतना ही निगेटिव करने लगेगा। अब राहु की तड़प कुछ विशेष स्थितियों में शांत होती है। ये विशेष स्थितियां बनने जा रही हैं आपकी 11 तारीख को। 11 तारीख को किस प्रकार से स्थिति बनेगी इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन जान लेते हैं राहु के प्रभाव। देखिए, क्योंकि कलयुग है, कलयुग पाप प्रधान है, कलयुग में पाप को प्रधानता दी गई है। अब यहाँ पर पाप प्रवृत्ति ज़्यादा प्रबल होती है, और राहु क्या है, पाप प्रवृत्ति। तो राहु को इसीलिए कलयुग का राजा कहा जाता है कि राहु के पास कोई भी धर्म नहीं है, यानी येन केन प्रकारेण, ना तो नीति है ना विवेक है। राहु को जो चाहिए वो तुरंत चाहिए, और अन्यथा राहु के क्रोध की कोई सीमा नहीं रहती। यही चीज़ें राहु से प्रभावित जातकों पर, यानी कि आपके जिस भाव में राहु बैठे होते हैं आपको उससे संबंधित प्राप्त होने लगती हैं। अब देखिए, ये चीज़ें जैसे कि आप जानते हैं कि राहु तड़प है, जब इनके लिए शांत होता है माहौल आसपास का, तब क्या होता है, आपके लिए अच्छा करने लगते हैं। और जब इनके लिए तड़प उत्पन्न हो जाती है तब आपके लिए उतना ही ज़्यादा निगेटिव करने लगते हैं। तो 11 तारीख को किस प्रकार से स्थितियाँ अच्छी बनेंगी, क्योंकि जैसा हम अभी बता चुके हैं राहु एक सोच है। और राहु क्या है, राहु भेड़ चाल में भी नहीं चलते। राहु से आपका जो भाव प्रभावित होगा वो कुछ अलग होगा, लोगों की तरीके से नहीं होगा। जो आपके आसपास के लोग होंगे उनकी तरीके से नहीं होगा। राहु देखिए, जब शनि के प्रभाव में आ जाते हैं तब चीज़ें थोड़ी सी विलंबित तो जरूर कर देते हैं, किंतु क्या होता है कि आपको कुछ इस तरीके से बना देते हैं कि आप हर भीड़ से बिल्कुल अलग स्पेशल व्यक्ति हो जाए। क्योंकि राहु पाप प्रधान है, और पाप प्रधान में एक चीज विशेषता होती है, दृढ़ता। तो ये आप जिस चीज के लिए जुनून ठान लेते हैं ना, उस चीज में दृढ़ता की वजह से जुनून आ जाता है, सफलता कैसे नहीं प्राप्त होगी। अब देखिए, इनके लिए शुभ स्थितियां 11 तारीख को किस तरीके से बनेंगी, क्योंकि बुध जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे कुंभ राशि में। बुध क्या है, बुद्धि, बुद्धि फाइनेंस, बुद्धि फाइनेंस, ऐश्वर्य, आकर्षण और सोच, ये तीनों ही चीजें 30-30 अंश के डिग्री पर होंगी। जब भी दो ग्रहों की युति भी हो तो भी उनके प्रभाव हमको बहुत अच्छे कब प्राप्त होते हैं। देखिए, प्रभाव ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होते, प्रभाव आपको हर समय प्राप्त होते हैं जब तक उनकी युति बनी रहती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं, किंतु बहुत ज्यादा कब प्राप्त होते हैं, जब ये 30-30 अंश के समानांतर पर होते हैं। तो यही स्थितियां शुक्र, बुध और राहु आपके बनाने जा रहे हैं 11 फरवरी को। अब ये आपकी विशेष स्थितियां लगभग 15 से 20 दिन बनेंगी, जबकि आप जिन जिन चीज़ों के लिए प्रयासरत हैं, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको जिन चीज़ों के लिए प्रयासरत हैं सबसे संबंधित बहुत अच्छा प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि जिस भाव से ये प्रभाव दे रहे होंगे उसी भाव से संबंधित चीज़ों में आपके लिए अच्छा होने वाला होगा। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही विशेष चीज़ें बनकर आती हैं, क्योंकि देखिए राहु की तड़प को एक और चीज़ है जो शांत कर सकती है सदैव के लिए, आपके किए गए उपाय। उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, किंतु अभी जो है हम चर्चा कर रहे हैं राहु के बारे में। 12 भावों में से कोई भी भाव राहु के पास सिर्फ इसीलिए नहीं है कि इनके पास कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह है, ये कोई ग्रह नहीं है। और छाया ग्रह होकर भी ये हमको किस तरीके से प्रभावित रखते हैं पूरा समय। और सबसे ज़्यादा प्रधानता कलयुग में अगर किसी ग्रह की है तो वो राहु है। राहु फर्श से अर्श तक का सफ़र करवाते हैं, अचानक के प्रभाव लेकर आते हैं, वृद्धि कारक ग्रह हैं राहु। जिस भी भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके प्रभाव में ये 1000 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी राहु की जब तड़प शांत होगी, क्योंकि राहु एक तड़प है, जुनून है, जिद है। ये सारी चीज़ें प्रवृत्ति जब किसी भी कार्य विशेष के लिए आपके अंदर आ जाती हैं, क्योंकि आप जब राहु बुद्धि और सोच एक दूसरे से जुड़ेगी तो आप अपनी ही स्थितियों का अवलोकन करेंगे। जब दूसरा कोई हमें हमारी गलतियां बताता है तो हमें इरिटेशन होती है, और हम कहते हैं कि ये हमें कमियां निकाल रहा है,
किंतु जब हम स्वयं उन्हीं गलतियों को निकालते हैं तो उनका सुधार करते हैं और फ्यूचर में वो गलतियाँ हमसे नहीं होती हैं। और राहु वैसे भी आपको लोगों से अलग बनाते हैं। परिवर्तन है राहु कि आप 4 कदम आगे की सोच रखें। लोग जैसा सोचते हैं उससे कुछ अलग आगे की सोचना। तो यही चीज़ें आपके साथ भी होने वाली हैं कि आपकी सोच कुछ आगे की सोचेगी। जैसे कि अंबानी जी, देखिए उन्होंने फ्यूचर का सोचा कि लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी और उन्होंने उस चीज़ के लिए बिज़नेस किया और आज वो टॉप 10 बिज़नेसमैन में से एक हैं। र अंबानी जी का भी राहु ही प्रबल है। तो यहाँ पर आपके लिए भी प्रबलता निकल कर आएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, क्योंकि 11 भाव राशियों से संबंधित अलग-अलग भाव से इनके प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं और जान लेते हैं आपकी राशि से संबंधित कहाँ से आपके इनके अच्छे प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, कहाँ से नेगेटिव प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। चार्ट पर सारी चीज़ें सूत्र के साथ समझेंगे। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए बुध देव जो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपके एकादश भाव में, 11 तारीख को बुध देव आ जाएंगे यहाँ पर। तो जब बुध देव यहाँ पर आ जाएंगे, शनि के साथ आ जाएंगे, तो शनि के साथ इनकी मित्रता है क्योंकि ये भाई हैं परस्पर। और यहाँ पर आकर ये देखिए अपने विशेष प्रभाव देंगे। शनि के साथ में होंगे तो देखिए कंफर्टेबल होंगे। और द्वादश भाव जो है वो मोक्ष का भाव है, चाहे वो आपकी परेशानियों से मुक्ति की बात करें या फिर आपके जीवन के कष्टों से मुक्ति की बात करें। तो यहाँ पर जब आ जाएंगे और वहीं शुक्र जो राहु के साथ गोचर कर रहे हैं, तो ये 30 अंश के समानांतर पे तीनों ही ग्रह आ जाएंगे। जब 30 अंश के समानांतर पे तीनों ही ग्रह आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। देखिए राहु सोच है और बुद्धि, जब सोच, बुद्धि और धन, आकर्षण, ये चारों चीज़ें एक साथ होंगी आपके व्यक्तित्व के अंदर, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए क्या दुर्लभ है। माइंड आपका बहुत शार्प होगा। माइंड से आपके बहुत अच्छे-अच्छे विचार निकलेंगे। और देखिए विचार निकालना और समस्याओं का समाधान खोजना, ये अलग की बात हो जाती है कि जब तक ये प्रभावी नहीं होते हैं तब तक आपके लिए किस तरीके से उनका देखिए समाधान जब तक प्रभाव ना दे तब तक उसको समाधान नहीं कहा जा सकता। तो इस दौरान आप अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए तत्पर रहेंगे और आपकी जो समस्या का समाधान, देखिए राहु से प्रभावित जब अच्छी राहु की बुद्धि आपके साथ जुड़ती है तो क्या होता है कि आप चुटकियों में जिस समस्या का समाधान निकालने में अन्य व्यक्तियों को वर्षों का समय लग जाता है, महीनों का समय लग जाता है, उस समस्या का समाधान आप चुटकियों में निकालते हैं और उस समस्या का समाधान अभी ऐसा होता है जो प्रभावी हो। तो इस तरीके की आपकी बुद्धि होगी, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व ऐसा होगा जो हर किसी को अपने प्रभाव में ले ले। पंचम दृष्टि ज्ञान भाव पर जाएगी तो ज्ञान भी आपका जुड़ जाएगा इस समय। आप, क्योंकि ये गुरु का कारक स्थान है, धर्म स्थान है, पूर्व जन्म के संचित कर्मास का स्थान है। तो यहाँ पर आपके देखिए इस समय ज्ञान, थोड़ा सा नीति और विवेक, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूपेण अब नीति विवेक, लेकिन आपको रहना है नीति और विवेक का भी ध्यान रखिएगा, गरिमा का भी ध्यान रखिएगा। संतान इस समय आपकी आज्ञाकारिणी, अनुसारिणी और आपके अनुसार आचरण करने वाली होगी। समस्या कोई उसके जीवन में है तो उसका समाधान भी आप निकाल लेंगे। प्रेम संबंध, देखिए हालांकि आपका जो पार्टनर होगा वो काफ़ी चतुर चालाक इस दौरान होगा, आपसे काफ़ी सारी बातें छिपाता हुआ भी दिखाई देगा, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है। पार्टनर आपके लिए पूर्ण समर्पित होगा। काफ़ी माधुर्य भरा जीवन इस दौरान आप बिताने वाले हैं। इस समय क्या होगा कि देखिए एक चीज़ और है, यदि विवाह संबंधों में अपने प्रेम संबंधों को बदलना चाहते हैं तो उपयुक्त समय है। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी समय काल बहुत अच्छा है, हालांकि अपनी कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। और जो लोग भी स्टूडेंट हैं, किसी भी विषय को लेकर पढ़ रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें फाइनेंस की समस्या आ रही थी या कुछ भी स्टडी में उनकी समस्या आ रही थी, उस समस्या का अब हल उनको प्राप्त होगा। पूर्ण फोकस्ड रहेंगे, किसी प्रकार का कोई डाइवर्टेशन नहीं होगा। सप्तम दृष्टि डेली इनकम के भाव पर जाएगी तो डेली इनकम में देखिए 2 प्रकार के लोग रखे जाते हैं। एक जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते हैं और शाम को उनको पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है, और एक जो पूरा महीना श्रम करने के बाद में उनको
महीने के बाद में उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। तो ये देखिए, इस दौरान आप अगर प्रयासरत हैं तो इससे बेहतर जॉब मिल सकती है, अन्यथा क्या है, माहौल जो है वो आपको सौहार्दपूर्ण प्राप्त होता रहेगा। देखिए, प्रयास जो लोग करते हैं उन्हीं के लिए सही गोचर आने पर सफलता निकल कर आती है। व्यापार कोई कर रहे हैं तो देखिए, राहु जो है भीड़ में चलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। लोगों से कुछ हट कर करिए, कुछ नयापन लाइए, और इस समय जब बुद्धि और सोच दोनों ही जुड़ जाएंगी तो क्या होगा, आप 2 कदम आगे की सोचेंगे। तो जब 2 कदम आगे की सोचेंगे तो आप स्वयं उसमें कुछ नयापन लेकर आएँगे। जीवन साथी काफ़ी चतुर चालाक होगा, बातों को छिपाने वाला होगा, किंतु आपके लिए समर्पित होगा। नवम दृष्टि भाग्य भाव पर जाएगी तो क्या है, राहु जो है एक तड़प है, छिन्न-भिन्न है, और इनकी तड़प जो है काफ़ी आपको इरिटेशन देती है कि आप जब शांत होते हैं तो आपके लिए अच्छा करने लगते हैं, और जब ये थोड़े से अशांत होते हैं, पीड़ा जब इनकी बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि आपके लिए वही निगेटिव में बदल जाता है, क्योंकि राहु का कभी समझ में नहीं आता। राहु स्वयं एक, देखिए, कोई भी हो, अगर उस वो पीड़ादायक स्थिति में है तो आपके लिए पीड़ा ही उत्पन्न करेगा। आपके लिए कुछ अच्छा तो करने का प्रयास करेगा नहीं, क्योंकि वो स्वयं इस स्थिति में नहीं है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। इस दौरान आपको भाग्य का साथ प्राप्त होगा। भाग्य इस समय आपके पूर्ण रूपेण समर्पण में होगा, क्योंकि देखिए, बुध और शुक्र दोनों ही राहु के जो है अनुगामी हैं और अनुचारी हैं, यानी एक ही प्रकार के, और इनको राहत देने का कार्य करते हैं। राहु केतु दोनों ही एक प्रकार से तड़प है, और यहाँ पर जिस नक्षत्र में है तो समझ लीजिए एक तरीके से ये शत्रु नक्षत्र में ही है। तो उसकी वजह से भी देखिए, हालाँकि जब ग्रह कुछ कर नहीं पाता है, क्योंकि राहु का क्या है कि राहु येन केन प्रकारेण अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। अब कलयुग पाप प्रधान है, राहु भी पाप प्रधान है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए अब कुछ अच्छा निकल कर आएगा जब आप प्रयासरत होंगे। देखिए, ऐसा नहीं होता है, जब किसान खेत में बीज डालता है तो उसको भी फल जो है 4 माह बाद प्राप्त होता है। तो इसीलिए मेरा सदैव आप लोगों से यही आग्रह रहता है, आप शनि राहु केतु के सदैव उपाय करते रहें, क्योंकि कलयुग में पाप प्रधान ज़्यादा प्रभावी होता है। अब उसकी प्रभाव जो हैं वो अरिष्टता में प्राप्त होते हैं या शुभता में, ये आप ही, आपका बर्थ चार्ट या आपके कर्माज ही बता सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले राहु की चर्चा कर रहे थे, ओम राम राहवे नमः। इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, राहु के इस बीज मंत्र का जाप करने की एक निश्चित संख्या है। जब ये निश्चित संख्या में पूर्ण हो जाते हैं तो सदैव के लिए ग्रह की अरिष्टता आपके ऊपर से शांत हो जाती है। हालाँकि ये उपाय जो किए जाते हैं लंबे समय तक किए जाते हैं, क्योंकि भाग्य से, जन्म से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं उनको परिवर्तित करने में काफ़ी लंबा समय लगता है। तो काफ़ी धैर्य और काफ़ी सहनशीलता का यहाँ पर हमें अपनी उदाहरण देना पड़ता है। वहीं देखिए, एक कॉइन जो है अपने सिरहाने रखकर सो जाइए, प्रातः उठकर उसे सफाई कर्मी को दे दीजिए। कॉइन कितने का भी हो सकता है, 1 का, 2 का, 5 का, 10 का। तो ये कॉइन रखकर आप सोएँ और प्रातः उसे सफाई कर्मी को प्रदान कर दें। सफाई कर्मी को प्रत्येक शनिवार को उसकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें, जैसे खाद्यान्न दिया जा सकता है, वस्त्र दिए जा सकते हैं, या फिर आप मेडिसिन्स वगैरह का दान कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। छिन्न-भिन्न व्यक्तियों को भोजन करवा सकते हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो होते हैं, देखिए, आप करके अपने राहु को अच्छा कर सकते हैं, जिससे राहु आपके लिए अच्छे प्रभाव लेकर आए। मोस्टली कुंडलीज़ में क्या होता है कि राहु, शनि, केतु तीनों ही व्यथित अवस्था में प्राप्त होते हैं। बहुत कम कुंडलियाँ ऐसी होती हैं, जब समझ लीजिए 1 लाख कुंडली देखी जाएँगी तब 2 या 4 कुंडलियों में इन ग्रहों की स्थिति सामान्य या शुभ प्राप्त होगी। अन्यथा ये किसी न किसी कारणवश विषम अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को इनके प्रभाव जो है नेगेटिव ही प्राप्त होते हैं, किंतु उन लोगों को बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं जिनके बर्थ चार्ट में ये अशुभ अवस्था में भी बैठे होते हैं, जिन्होंने इन्हें अपने उपायों के द्वारा अच्छा किया होता है। तो देखिए, ये उपाय करने से आपके क्या होगा कि ग्रह यदि अशुभ अवस्था में होगा तो शुभ हो जाएगा, शुभ अवस्था में होगा तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाएगा। हर तरीके से आपका लाभ है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।